दुकान करवा लिया या भी दुकान उठवा दिया। अपने बाल बच्चा कैसे मेरा जिएगा, कहाँ जाएगा मेरा? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पूर्वोत्तर भारत में। रविंद्र यादव को बता दें कि आज सिलीगुड़ी शहर के प्रधान नगर इलाके यानी निवेदिता रोड जो कि वार्ड नंबर 3 का इलाका है, और यहाँ पर एक नगर निगम की ओर से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। हम आपको बता दें कि कई सालों पुराना, जो वर्षों पुराना जो मार्केट था, खास करके हम बात करते हैं कि गुरुंग बस्ती जो सब्जी मार्केट की बात करते हैं तो वो कई सालों पुराना मार्केट है, और वहाँ पर कम से कम 40 से 50 दुकान वहाँ पर लगते थे आए दिन। और आज जाकर नगर निगम की एक कार्रवाई देखने को मिली। हम आपको बता दें कि ये जो सड़क आप देख पा रहे हैं, इसी सड़क के दूसरी छोर में ये दुकान लगता था, और कई सालों पुराना ये दुकान इसी रोड पर लगता था। लेकिन उसके बाद हम आपको बता दें कि इस मामले पर कार्रवाई करते हुए इस जो अवैध दुकान थे उसे आज पूरी तरीके से हटा दिया गया है। नगर निगम की ओर से एक बड़ी कार्रवाई आज देखने को मिली। हम साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर हम बात करते हैं निवेदिता रोड की, तो वहाँ पर आज कई सारे जो अतिक्रमण की बात करते हैं तो पीडब्ल्यूडी की ज़मीन या सरकारी ज़मीन के ऊपर जो लोग अतिक्रमण करके रखे थे उसके ऊपर भी आज कार्रवाई हुई। हम साफ तौर पर बता सकते हैं कि ये जो रोड देख रहे हैं, इससे 5 फीट के भीतर या 3 फीट के भीतर जो लोग अतिक्रमण किए थे उन्हें आज तोड़कर हटा दिया गया। यानी कई सारे दुकानदारों या फिर कह सकते हैं कि कई सारे जो घर थे उनके वाल को तोड़ दिया गया। वहीं हम दूसरी ओर बात करते हैं तो गुरुंग बस्ती बाज़ार की, तो वहाँ के लोग जब वहाँ के दुकानों को, बाज़ारों को हटाया गया तो वहाँ के लोगों में नाराज़गी थी और रोष भी था। हम आपको बता सके कि ये जो बाज़ार है वो कई सालों पुराना बाज़ार है। कई लोग तो ये भी कह रहे थे कि 30-35 साल से अपने बाज़ार यहाँ लगाते थे, ये दुकान लगाते थे, और उनके पूर्वज यहाँ पर दुकान लगाते थे, और आज उनके बच्चे आज ये दुकान लगाते हैं। हालांकि अब ये क्या करेंगे, अब किस प्रकार से अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, ये एक सवाल खड़ा हो रहा है इन लोगों की बात सुनकर। हालाँकि हम आपको बता दें कि नगर निगम की ओर से आज 2 बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जो कि बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं कि सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 3 के इलाके में बड़ी कार्रवाई थी। हम आपसे इस विषय पर जो वहाँ के स्थानीय जो दुकानदार हैं उनसे भी बात किया, उनसे भी बात करके जो क्या कहना उनका वो हम आपके सामने लेकर आते हैं। पुलिस हम लोग चाची इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। जो गुंडा का है तो गंदा का है, तो हम लोग कॉर्पोरेशन में पैसा देता है, लेकिन हम लोग का स्लिप भी है, लेकिन हम लोग को नोटिस नहीं मिला। ये बाजार उठना है, आज उठना है। अच्छा, नगर निगम बता रही है कि जो आप बैठे हैं हम लोग नया तो नहीं बैठे, हम लोग 40 साल पुराना से बैठे हैं दुकान। बोलना चाहिए था। तो कोई बार बार तो ये बताया जा रहा था कि समस्या का समाधान नहीं, दुकानदारी करना कहाँ तक नहीं ठीक है, कब तक जरूरी नहीं है। तो रोड में बैठा है ना, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह दुकान लगाया था वहाँ पे वाल और क्यों नहीं किया? आज से 30 साल आगे प्रशासन क्यों नहीं व्यवस्था किया हम लोग का? 40 साल पहले से कर रहा है, क्यों नहीं किया प्रशासन? हमेशा मेरे दादा मेरे पापा मेरा कह रहा है प्रशासन कुछ नहीं बोला है, जो तोड़ने वाला वो भी कुछ नहीं बोला है। हम लोग ठीक है, वो आया गाड़ी लगाया है, सीधा उठा दिया मेरा मुद्दा। तो अभी आप लोग क्या करेंगे? अभी जो हटा दिया तो फिर से आप लोग दुकान करेंगे नहीं यहाँ से? अभी मेरा कच्चा माल है, मोटा मोटी 1 लाख रुपए का मछली का मेरा मछली है। मेरा 50 रुपए का मछली दुकान पर तो उठा के लेके चला गया। मेरा 50 रुपए का मछली दुकान पर उठा के लेके चला गया। ठीक है, दुकान यहाँ पर कितने दिनों से था, कब से था? कम ये तो 40 साल से दुकान है। क्या का दुकान था आपका? हम लोग का सब्जी का ही है। अच्छा, ये रास्ता कच्चा था,
अभी तो महीने हो गया है। ये बताया जा रहा है कि जो आप लोगों को तकरीबन बता दिया गया था कि बाजार उठने वाला है। उठने वाला है तो हम लोग को ही मालूम है, जब रास्ता बन चुका है तो बाजार तो उठना ही है, किंतु फिर भी हम लोग का समय नहीं दिया, कोई कुछ हम लोग को नहीं बोला है कि आज हम लोग का ये बाजार उठाना है। तो ये आप लोग को कोई अतिरिक्त दूसरा जगह दिया जा रहा है, क्योंकि जगह अब कहाँ देगा नहीं देगा वो तो हम लोग का काउंसिलर के ऊपर है, पर हम लोग का 2 मिनट के लिए समय तो देता उठाने को लिए। जो आया चेयर पियर सब उल्टा पुल्टा के तोड़ दिया, जो आया डर से पैसा निकाला, लेबर लोग उठा के पैसा भी कौड़ी ले गया। हम लोग सब्जी उठाने के व्यस्त में है, ये लोग साला पैसा को भी चोरी करने में व्यस्त में है। हम क्या बोलेंगे? एक दिन का टाइम देता था। क्या का दुकान था आपका? हम लोग का मछली की दुकान था। तो आप लोग को हटाने के लिए कोई नोटिस मिला था? नहीं, कुछ नहीं मिला। आज अचानक से पुलिस आया? हाँ, अचानक से पुलिस आया, तोड़ के ले गया। सब ले गया? हाँ, सब ले गया। तो कोई मांग रखे हैं? मांग रहे हैं हम लोग दुकान चाहिए। हम तो मांग लगे, हमको दुकान दीजिए, हम कमाई के खाएगा। तो देगा अभी तो लोग देवे न करा। अचानक 1 दिन 2 दिन के टाइम देता रहा कि जगह देगा, आप लोग हटा लो। हमको बोलने नहीं करा, हटा के बाजार से माल आया के देखिए तोड़ दिया, सब ले दिया। अब हम कहाँ जाएगा बाल बच्चा? कल संडे के बाजार। काउंसिलर कुछ आया? काउंसिलर कुछ बोला? काउंसिलर कहाँ कुछ बोला? नहीं कुछ बोला। काउंसिलर आया था? एको बारी कहने भी नहीं आया। कोई नहीं आया यहाँ पे, चाहे हम लोग को प्रशासन नोटिस दिया है, नहीं कुछ भी दिया, आया फटाक से उठाने शुरू कर दिया। हम लोग मोटा मोटा हम यहाँ 78 से दुकानदारी करते हैं। अच्छा, पिताजी की है, हम लोग कर रहे हैं। कच्चा रोड था तब से दुकानदारी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा, एक समस्या था कि इसको जो बताया जा रहा था कि गुरुम बस्ती बाजार जो सड़क पर जो दुकान लगता है ये अतिक्रमण करके लगाया जाता, आज नहीं तो कल इसको हटाना था। तो आज जो हटाया गया, कोई नोटिस मिला है क्या? या फिर इसके अलग जगह कोई जगह दिया जा रहा है? जगह कोई। तो फिर अभी आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि जीविका तो इसी से चल रहा था? यही तो हम सोच रहे थे कि हम लोग को कहीं बैठाएगा तब कोई ये व्यवस्था करते, बोलने का। कितना दुकान होगा यहाँ पे? यहाँ पे टोटल कितना? मोटा मोटा 200 लगभग दुकान है, 150 200। तो सबको आज हटा दिया? हाँ, सब करे। कच्चा रोड था तब से हम लोग दुकानदारी करते हैं बाजार। कच्चा रोड था तो काउंसिलर कुछ बोला नहीं था, जानते हम लोग ज़्यादा पता नहीं। आज जब ये हटाया गया तो काउंसिलर कुछ आके बताया हो? खाली बोलते भैया। अरे तुम लोग का आधार कार्ड दो। क्या नाम है आपका? आधार कार्ड हमारा नाम मुन्ना था। अच्छा, आपका भी दुकान था? क्या का दुकान था? मुर्गी का। तो आप लोग को जो दुकान हटा, कब से दुकान कर रहे हैं यहाँ? दुकान हम लोग 8 से तो ये जो आज जो हटाया गया तो कुछ बताया गया था? खाली बोला तुम लोग का नाम लिस्ट लो, आधार कार्ड दो, हम लोग कुछ मांग रख रहे हैं प्रशासन से? कोई दाबी रखेंगे प्रशासन से? कुछ कहना चाहेंगे क्या? यही जीविका का उपार्जन था, तो अब कैसे चलाएगा घर? उम्र चला गया, हम लोग इसमें दुकानदारी करते करते गुरुम बस्ती का पति, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को नौकरी मिलेगा? प्रशासन से कोई अपील करेंगे? करेंगे। क्या कहना चाहिए? हम लोग कोई व्यवस्था करके दें, और क्या, इससे बड़ा क्या चाहिए? अब हम लोग तो नौकरी होगा, बोलिए। हाँ, सरकार कुछ नहीं बताया। ये है क्या का दुकान था चाची आपका? कितने दिनों से था? तोड़ेगा, टाइम देना चाहिए। टाइम नहीं दिया, हटा दिया, हम लोग का नुकसान हुआ, सब सामान बेकार हो गया। दिया तो टाइम देना चाहिए, आके बोलना चाहिए जहाँ आज हम लोग सामान दुकान लगाएंगे। आप लोग यही बैठिएगा? नगर निगम जो उठा दिया तो फिर से यही बैठिएगा? बैठ के बेचते थे तो खाते थे। 42 साल से दुकान चलता है इनका।
हम लोग का परिवार नहीं चलेगा, कैसे रहेंगे हम सब? हो गया 40 साल 36 साल हो गया जमाना से बैठा है, हम लोग कहाँ जाएगा? गरीब आदमी मेरा तो 20 साल से दुकान था, मेरा चाउमीन दुकान था, मोमो दुकान, तो उसको हटा दिया? मेरा दुकान हटा दिया। मैंने ये अचानक से हटाया ना, पहले कोई बताया गया था? अगले से बोल रहा है जो हटाएगा, लेकिन हम लोग को राइट टाइम नहीं दिया, जो फलना दिन आएगा तुम लोग दुकान हटा लेना, ये हम लोग को नहीं बोला। लेकिन आज अचानक आया, सीधा कुछ बोली नहीं है, दुकान सीधा डायरेक्ट हम लोग हटा दिया, सीधा जेसीबी लगा दिया, दुकान सब तोड़ दिया, कोई आदमी को सामान बताने नहीं सका। आप लोग भी देख रहे हैं, प्रोटेक्शन भी है। अच्छा, परिवार तो आप लोग का इसी से चलता था? हम लोग का परिवार 2 बच्चा है, हम लोग पानी में वही करके हम लोग खाते हैं। तो अभी क्या कीजिएगा? अब हम लोग का प्रोसेसन अब क्या करेगा वही देखना है हम लोग को। अब कहीं जगह देगा बोल रहा है, सब आप जगह देगा, लेकिन वो भी हम लोग को नहीं बोल रहा है कहाँ देगा। काउंसिलर या मेयर से क्या मुलाकात करेंगे आप लोग अपनी समस्या को लेकर? हम लोग थोड़ा बहुत में अभी सब मिलकर हम लोग जाएंगे काउंसिलर के पास। क्या दाबी क्या रखिएगा, क्या है आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बैठने का कहीं व्यवस्था करें। मर जाएगा जब तक नहीं करेगा, व्यवस्था नहीं करेगा, हम मर जाएगा, मगर बाल बच्चा कमाएगा, हम रोटी पर खाएगा। तो अभी जो प्रशासन दुकान हटा दिया है, तो आप लोग क्या फिर से अभी रास्ते पर? दुकान पर करेगा रोटी पर करेगा, जब तक आप लोग को दूसरा जगह नहीं मिलता है। दुकानदारी नहीं। अभी क्या आप लोग वहीं पे दुकान कीजिए? हम लोग जब तक व्यवस्था नहीं होगा हम लोग यहीं पर करेंगे, जैसे भी करें मारपीट। तो अभी जो उठा दिया है, तो फिर से आप लोग बैठेंगे? हम लोग बैठे 40 साल पुराना दुकान है भैया, आज तो नया नहीं दुकान है कि कोई हटा देगा, फिर आएगा, फिर हटाएगा, फिर लगाएंगे, क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? हम लोग का भाई तो बाल बच्चा है ना। कब से था आपका दुकान? क्या का दुकान था? अचानक से हटा दिया? तो अभी आप क्या कीजिएगा? एक मिनट, अभी इलेक्शन का टाइम होता है, करवा लिया, अभी दुकान उठवा दिया, अपने बाल बच्चा कैसे मेरा दिएगा, कहाँ जाएगा? दुकान हटा दिया गया है, क्या कहिएगा? कोई नोटिस वोटिस मिला था? इनको कुछ हमको पैर रहा था, हम अपन आदमी है, देखते हैं हमको चलाई अपन ये देख रहे हैं, यहाँ पे बैसाखी है, उनका घर और कुछ नहीं है। कितना सालों से यहाँ पे दुकान कर रहे हैं? 20-25 साल से है। उनको 15-16 साल से हमको पत्नी भी इसी जगह मारा गया। कितना साल से आप यहाँ दुकान कर रहे हैं? 15-16 साल। अभी तो हटा दिया, जो हटा दिया जा रहा है उसके लिए फिर क्या कीजिएगा? क्या सोचेंगे? अब बाबू लोग सोचेंगे हमको लिए, हम क्या सोचेंगे? क्या नाम है आपका? तो आइए सबसे पहले इससे बाद हम दुकानदारों के बात करते हैं, तो उसके बाद हम यहाँ के जो वार्ड पार्षद है राम भजन महतो, उनसे भी बात करके जानते हैं कि आखिरकार उनका इस विषय को लेकर क्या कहना है। क्या जो दुकानदार को हटाया गया है, जो दुकानों को हटाएगा, उन्हें क्या स्थायी रूप से कहीं जगह दिया जाएगा, या फिर ये इसी तरह से विस्थापित हो चुके हैं, या फिर ये इसी तरह के जो दुकान लगाते थे वो अपना संसार अब कैसे चलाएंगे? इन सारे सवालों का जवाब हम यहाँ के वार्ड पार्षद जो राम भजन जी हैं उनसे बात करके जानते हैं। मैं बोलना चाहता हूँ कि आपके इसी चैनल के माध्यम से एक बार नहीं हज़ारों बार दिखाया गया है कि गुरुम बस्ती का जो बाज़ार है
वो रास्ते के ऊपर बैठा हुआ है, जिसके कारण वहाँ पे आने जाने वाले लोगों से लेकर गाड़ी वाले को सभी को असुविधा होता है। बहुत दिनों से ये समस्या चल रही थी। हम लोगों ने यह वर्तमान हमारा सिलीगुड़ी जो बोर्ड है, हम लोगों ने एक ज़मीन को वहाँ पर हम लोग निकाले हैं, जो काली मंदिर के सामने, जो आपके सामने है। आप भी 2-3 बार जाके वहाँ से रिपोर्ट लिए हैं। हम लोग वहीं पर बाज़ार को बैठाएंगे, लेकिन वो जो आज का जो बाज़ार को हटाने का साथ साथ जो PWD के ऊपर में जो अवैध निर्माण थे, हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कुछ दिन पहले, जिसके अंतर्गत 3 महीना पहले दाहिने तरफ का जो पर्सन था 22 फुट करके तोड़ा गया था। 5 फीट और कहीं पर 3 फीट और बाकी था बाएं साइड में, जिसको आज वहाँ पर हटाया गया। और बाज़ार का बहुत दिनों का ये समस्या थी, जिसको आज हम लोगों ने देखा कि बाज़ार एक पहले जो संख्या थी वो दिन प्रतिदिन ना जाने कहाँ से लोग आके वहाँ बैठ रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऐसे ठेला व चौकी लगा के बिक्री कर रहे थे, जो पर डे जिनका मकान और घर पीछे में है, वो लोग सामने में ठेला लगा करके उनसे 400 से 300 रुपया करके पर डे वो लोग उनसे ले रहे थे। हम लोगों का पास में पक्का प्रूफ है। इसके साथ साथ ही जगह का, रोड के जगह को कुछ ऐसे स्वार्थी तत्व हैं जो हमारे पास पूरा रिपोर्ट है, उनका सबूत भी है, जो 20,000 30,000 रुपया में हमारा PWD का रास्ता को फीट के हिसाब से वो लोग बिक्री किए हुए हैं। इसीलिए हम लोगों ने प्रशासन को जनाया। प्रशासन बोला इतना अच्छा रास्ता है। जब हमारे माननीय मेयर साहब जब NVDD के मंत्री थे, SJDA के सहयोग उन्होंने बनाया था यहाँ गुरुम बस्ती से लेकर के मिलन मोड़ तक रास्ता, और बहुत दिनों से लोगों का भी डिमांड था वहाँ के जो इस बाजार रास्ते के ऊपर से जो बाजार है इसको हटाया जाए और लोगों को चल फिर करने के लिए उपयुक्त बनाया जाए, जिसके तहत आज वहाँ पे बाजार को हटाया गया है। था वो वहाँ पे कोई भी पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं था, वो लोग तिरपाल लगा करके रास्ता को दखल करके मांस मुर्गी और सब्जी वेजिटेबल बिक्री कर रहे थे, उनको आज वहाँ से हटा दिया गया है। वहाँ के व्यवसायियों का कहना है कि अगर प्रशासन उन लोगों को दूसरी जगह अगर नहीं देती कारोबार करने के लिए, क्योंकि जीविका उन लोगों का रोजगार उसी पर है, तो वो लोग फिर से उसी जगह पर दुकान लगाएंगे। ये तो प्रशासन की बात है, ये तो चैलेंज वाली हो गई बात, जो हम फिर वहीं पर लगाएंगे। और आप देखेंगे कि हम लोग बाजार का निर्माण करने जा रहे हैं, हम लोग भी देखेंगे उन लोगों का सब कुछ। हम लोगों का पास रिपोर्ट है, जो कितने दिनों से पुराने व्यवसायी वहाँ से है जो लोग कर रहे हैं, उसके लिए सिलीगुड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चिंता भावना कर रही है और करेगी। ये तो समय आने पर ही होगा। अभी हम बोले जो ना यहाँ पे हम तुमको मार्केट दुकान दे रहे हैं या बैठा रहे हैं, ये तो अभी बोलना संभव भी नहीं है। लेकिन हाँ, उसके लिए उन लोगों के लिए सिलीगुड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक अपना चिंता भावना है। मेयर साहब भी बोले हैं, हम लोग देख रहे हैं कहाँ पर क्या किया जाए। तो फिलहाल ये कब तक उन लोगों को दुकान मिलेगा और फिलहाल वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि रोजगार तो उन लोगों का उसी पर था। ऑलरेडी हम लोगों ने उस बाजार बनाने के लिए हमारा टेंडर हो चुका है। कहाँ पे बन रही है बाजार? ये बाजार बन रही है काली मंदिर से सामने में। वहाँ पे आप देखेंगे सिलीगुड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बोर्ड लगा हुआ है। एक सरकारी जगह था जिसको दखल हो रहा था, उसको हम लोगों ने वहाँ से निकाल करके उस दखल मुक्त करके वहाँ पर हम लोग बैरिकेड कर दिए हैं। सिलीगुड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बोर्ड लगा दिए हैं, वहाँ पर ही हम लोग बाजार को बनाएंगे। वहाँ पे कितना दुकान होगा? वो लमसम जो हमारे वहाँ पर देखा जा रहा है, जो आप अगर देखेंगे तो जो हमारा वहाँ का स्थानीय बासिंदा से लेकर जो बहुत पुराने जो हैं हम लोगों के पास रिकॉर्ड है, उन लोगों का वहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो वहाँ पर वो दुकानदारी कर सके उनको उस बाज़ार में। तो ये अब क्या वहाँ से जो बाजार का समस्या था वो पूरी तरीके से समाप्त हुआ? जो चलने फिरने में जो जाम लगता था वो क्या पूरी तरीके से मिट गया? ये तो अभी मिट गया, कि पुलिस प्रशासन का भी नज़र है, वो भी देगी। अभी नया करके कोई भी आदमी वहाँ पर बैठेंगे नहीं। हमारा वार्ड कमेटी है, हम लोग वार्ड से भी देखेंगे ताकि फिर से वह दखल नहीं हो। और पुलिस प्रशासन तो है ही, वो भी नज़र लगा के बैठी हुई है। आखिरी सवाल रामाजन जी, जो SNT का कुछ दिनों पहले आप और मेयर साहब ने भी रास्ते का देखा था, वहाँ पे गए थे कि उस तरफ भी रास्ता, तो जंक्शन के जो नीचे SNT वाला जो रास्ता है, क्या उसका भी चौड़ी करना होगा? ये तो
पूरी हमारा जो हाउसिंग बोर्ड का जो ज़मीन है सरकारी, उसको दखल करके आप अगर जाएंगे तो खोज करके आपको मिलेगा। बहुत सारे ऐसे दुकान है जो महीना का 20 से 25 हज़ार रुपया भाड़ा में दे करके वो लोग भाड़ा वसूल रहे हैं कुछ लोगों। उसके ऊपर भी जल्द कार्रवाई सिलीगुड़ी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन करेगी। तो आपने देखा कि नगर निगम का एक और बुलडोजर चलता है तो दूसरी ओर महिलाओं की आंखों में आंसू रहती है। जो दुकानदार रहते हैं कई वर्ष पुराना, जो दुकानदार दुकान लगाते थे, उनकी आंखों में चेहरे पर वो झलक थी, वो आंसू, वो कहीं ना कहीं वो गम था कि अब वो अपने संसार को, अपने परिवार को किस प्रकार से पालन पोषण करेंगे। हालांकि हम इस विषय पर वार्ड पार्षद से भी बात किए तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो वर्षों पुराना जो दुकान है, जो 35 साल 40 साल पुराना जो दुकान है, उन्हें कहीं ना कहीं जगह दिया जाएगा। हालांकि हम उनकी बातों से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सारे जो दुकानदार थे उन्हें ये जो जगह है उनमें कहीं ना कहीं बहुत सारे दुकानदारों को जगह नहीं मिल सकती है। हालांकि हम ये भी बता दें कि हम इस विषय को लेकर पूरे जो यहाँ के दुकानदार थे उनसे बात की, वार्ड पार्षद से बात की, और इस सारे विषयों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ये कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए आपका भारत पूर्वोत्तर भारत। धन्यवाद।